अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ आपने ये फाइंड करनी है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है, मतलब कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, मतलब कि आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। और तीसरी चीज़ आपने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फाइंड करनी है। तो ये तीन चीज़ें आपने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करनी है। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, सी अब यहाँ पे क्या है 1 है, तो यह आ जाएगा 1 और यहाँ पे हम छोटा सा माइनस लिखेंगे। अच्छा, अब देखें ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन पीस वाइज फंक्शन नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में और राइट हैंड लिमिट के केस में फंक्शन आपका यही रहेगा। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें लिमिट पुट करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 और ये आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। अच्छा, अब हम इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो हम फाइंड करते हैं। वो भी सेम टू सेम इसी तरह आप फाइंड करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, ये आ जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी लेफ्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी राइट हैंड लिमिट के, ठीक है, तो आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। और इन दोनों का आंसर फर्ज करें आपके पास एल है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स जो होगा उसका आंसर भी क्या होगा, एल होगा। अब यहाँ पे देखें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, -2 के इक्वल हैं। इसका मतलब है कि जो लिमिट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है जी, -2 के इक्वल है। अब देखें जी पार्ट 2। अब पार्ट 2 में भी सेम टू सेम हम पहले क्या करेंगे जी, लिमिट फाइंड करेंगे एक्स अप्रोचेस टू -3, क्योंकि यहाँ पे सी क्या है आपके पास -3 है, और एफ ऑफ एक्स, अच्छा, ये आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3। ये आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, अगर यहाँ पे छोटा सा ऊपर प्लस आ जाएगा। अच्छा, फिर एक्स स्क्वायर -9 अवर एक्स -3। अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो यह आ जाएगा -3 का स्क्वायर -9 डिवाइडेड बाय -3 तो ऊपर आ जाएगा 9 -9, क्योंकि -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, नीचे आ जाएगा -6, ऊपर फिर आ जाएगा 0 ओवर -6 इज इक्वल टू 0। मतलब कि आपके पास राइट हैंड लिमिट आ गई है 0 के इक्वल। अच्छा, इसी तरह सेम टू सेम स्टेप्स पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे। तो वो भी आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स -3। तो यहाँ पे भी आ जाएगा -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 इंटू -3, यह आ जाएगा 9 -9 ओवर -6 इज इक्वल टू 0 ओवर -6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें
कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है x अप्रोचेस टू -3 ये इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू -3 राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है, आपकी जो लिमिट होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x, ठीक है, वो भी क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। अच्छा जी, पार्ट 3 पे आ जाएं। पार्ट 3 जो है वो है आपके पास फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x-5 का मॉड, और आपने 5 पे ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट से फाइंड करनी है। अच्छा, पहली चीज़ आपको ना एब्सोल्यूट फंक्शन का पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का। अगर x मॉड लिखा हुआ है तो अगर आपका x जो है वो लेस देन 0 है, मतलब x आपका क्या है, नेगेटिव है, तो x मॉड जो होगा वो इक्वल होगा -x के। इसी तरह अगर आपका x जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो फिर आपका x मॉड जो होगा वो x के इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका जो है ना x वो है x-5, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो क्या है, x-5 है। अच्छा, अब इसको अगर आप देखें तो ये जो चीज़ है, अगर x-5 लेस देन 0 है, तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या होगा आपका, ये होगा x-5 और बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या है, लेस देन 0 है। अच्छा, इसी तरह अगर x-5 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, मतलब कि ये x-5 पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, तो ये फिर होगा x-5 के इक्वल होगा। अच्छा, अब एक और स्टेप हम और यहाँ पे कर लेते हैं, ये आ जाएगा -x-5 के इक्वल होगा, और ये जो लिखा हुआ है ना x-5 लेस देन 0, अगर आप 5 को उधर ले जाएं तो ये आपके पास बनेगा x लेस देन 5, और ये x-5 होगा इफ़ x ग्रेटर आर इक्वल टू 5। तो आपने ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को आपने यहाँ पे सामने रखना है, और इसको दे के हम ये वाला क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। तो देखें, पहली चीज़ हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x। अब देखें ये आपके पास है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखें, अगर ना ये आपके पास 5 है, ठीक है, अब 5 से छोटी वैल्यूज़ होंगी ये वाली, मतलब x लेस देन 5 ये होगा। इसी तरह ये राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये होगा x ग्रेटर देन 5। अब आपने ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है इसमें आपने ढूंढना है कि x लेस देन 5 कहाँ पे है, उसके मुताबिक आप ना यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। अब ये लिखा हुआ है x लेस देन 5, मतलब कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट, ये देखें x इस साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और अगर इस साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगी। तो अब x अगर लेस देन 5 है तो फंक्शन आपका ये वाला होगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आ जाएगा फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू -5, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटू 5 और 5 - 5 होगा 0, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अब हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। अब देखें, राइट हैंड लिमिट जब आप फाइंड करेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 5 आपका फिर ये वाला फंक्शन आप यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5, और फंक्शन आपका होगा फिर x-5। तो इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 5, और इसका आंसर आ जाएगा 0। अब देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया है। इसका क्या मतलब है कि दोनों जो लिमिट्स हैं आपस में इक्वल हैं, और अगर दोनों लिमिट्स आपस में
इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपने क्या करना है, आपको फंक्शन गिवन होगा और इस फंक्शन की आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे सी जो है वो क्या है, 2 है। अब लास्ट लेक्चर में ना हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी थी। कंटिन्यूटी में 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो एफ ऑफ सी है, मतलब जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अच्छा जी, तीसरी कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ सी, ठीक है, और लिमिट का आंसर ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि आपका ये जो फंक्शन एफ है ये क्या है, ये कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये हम 3 कंडीशन से यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। पहले तो आप इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ सी डिफाइन करेंगे। तो देखें एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ 2। अब आप इन दोनों फंक्शंस को देखें, देखें ये पीस वाइज फंक्शन है। जब आपका एस एक्स जो है लेस और इक्वल टू 2 होगा तो फिर आपका फंक्शन ये डिफाइंड होगा, और जब आपका एक्स ग्रेटर देन 2 होगा तो फिर आपका ये वाला फंक्शन होगा। अब यहाँ पे इक्वल का जो साइन है वो यहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि अगर आप एट एक्स इज इक्वल टू 2 चेक कर रहे हैं तो आपका फंक्शन ये वाला होगा। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 2 × 2 + 5, मतलब कि यह आ जाएगा 4 + 5 इज इक्वल टू 9। मतलब कि आपका एफ एफ टू जो है वो यहाँ पे 9 है, और इसका मतलब है कि ये डिफाइंड है। ठीक है, पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी कंडीशन इसकी क्या थी कि आप लिमिट फाइंड करेंगे। अब लिमिट फाइंड करने के लिए हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए राइट हैंड लिमिट के, तो फिर आपकी जो लिमिट है एट एक्स इज इक्वल टू सी वो एग्जिस्ट करती है। तो पहले हम फाइंड करते हैं जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम पहले फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा होगा, देखें यहाँ पे है अगर आपका 2, तो 2 से छोटी वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं एक्स लेस देन 2, और 2 से बड़ी वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन 2। और इस तरफ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो ये होगा एक्स अप्रोचेस टू 2, और ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड साइड से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो ये वाली साइड होगी आपकी राइट हैंड लिमिट। तो अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन में एक्स लेस देन 2 ढूंढेंगे। अब एक्स लेस देन 2 ये लिखा हुआ है, तो इसके सामने फंक्शन है आपका 2x + 5। तो हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे एक्स अप्रोचेस टू 2, 2x + 5 आ जाएगा। अब इसमें आप लिमिट पुट करें तो ये आ जाएगा फिर 2 × 2 + 5 इज इक्वल टू 4 + 5 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, अब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करें। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट के लिए आपने क्वेश्चन में ये चीज़ ढूंढनी होगी। अब ये लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन 2, ये लिखा हुआ है। अब इसके सामने फंक्शन है 4x + 1, तो ये आ जाएगा फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 4x + 1। अब इसमें अगर आप लिमिट पुट करें तो ये आएगा 4 × 2 + 1 इज इक्वल टू 8 + 1 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 9 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 9 है। इसका मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, मतलब कि राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों का आंसर क्या है 9 है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन की जो लिमिट होगी ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स, वो क्या होगी 9 होगी।
अब तीसरी कंडीशन इसकी क्या है कि दोनों का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। देखें, लिमिट का आंसर आपके पास क्या है, वो है 9, ठीक है। और एफ ऑफ 2 जो था वो आपने फाइंड किया था, वो भी क्या आ गया था, 9 आ गया था। इसका क्या मतलब है कि दोनों का जो आंसर है वो सेम है। मतलब कि आपका जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 2। दिस implies f is continuous at x is equal to 2। अब इसका दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखें, फंक्शन आपके पास अब ये डिफाइंड है और आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट c इज इक्वल टू 1। मतलब आपने 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि आप f ऑफ 1 फाइंड करेंगे, मतलब कि f ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ 1 आप फाइंड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि जब x इज इक्वल टू 1 है तो आपका फंक्शन क्या डिफाइंड है, 4 डिफाइंड है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि f ऑफ 1 आपके पास आ गया 4। मतलब कि पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो रही है, फंक्शन 1 पे क्या है, डिफाइंड है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपने लिमिट इसकी चेक करनी है। अब लिमिट के लिए आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। देखें, यहाँ पे अगर आपका 1 है तो इस तरफ होंगी छोटी वैल्यूज़, मतलब कि x होगा लेस देन 1, और इस तरफ होंगी वैल्यूज़ x ग्रेटर देन 1। तो अगर आप लिमिट फाइंड कर रहे हैं x अप्रोचेस टू 1 और आप लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फाइंड कर रहे हैं तो अब फंक्शन आपने यहाँ पे लिखना होगा x अप्रोचेस टू 1। देखें, अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो आपने ये चीज़ ढूंढनी है फंक्शन में। अब x लेस देन 1 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके सामने जो फंक्शन होगा वो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1। तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया है 2। अब हम क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट। देखें, x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x। अब राइट हैंड लिमिट है अगर तो आप क्वेश्चन में क्या देखेंगे, x ग्रेटर देन 1 देखेंगे। अब x ग्रेटर देन 1 ये लिखा हुआ है और इसके सामने फंक्शन क्या है 2x। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x आ जाएगा। अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों का आंसर क्या है 2 है, इसका मतलब है कि लिमिट जो है एट x इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी तीसरी कंडीशन क्या है, देखें तीसरी कंडीशन ये थी कि एफ ऑफ 1 का आंसर और लिमिट का आंसर दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखें यहाँ पे जो एफ ऑफ 1 है वो क्या है 4 है और लिमिट का जो आंसर है वो क्या है 2 है। इसका मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल नहीं है एफ ऑफ 1 के। और और इसकी जो तीसरी कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। दिस इम्प्लाइज f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपको फंक्शन ये दिया हुआ है, ठीक है, और आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2 पे और एट x इज इक्वल टू माइनस 2 पे चेक करनी है। तो ये दो हिस्सों में ना हम ये क्वेश्चन चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। पहले हम एट x इक्वल टू 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखें पहली कंडीशन क्या है कि एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये जो लिखा हुआ है ना x ग्रेटर और इक्वल टू 2, मतलब कि यहाँ पे दो कंडीशन है। एक है कि अगर x ग्रेटर देन 2 होगा और अगर x इक्वल टू 2 होगा तो आपका फंक्शन होगा 3।
मतलब कि आपका f(2) जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन, लिमिट आप फाइंड करेंगे। लिमिट के केस में देखें, यहाँ पे अगर आपका 2 है तो 2 से छोटी वैल्यूज़ कौन सी होंगी, x<2। यहाँ भी होगा x>2। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में आप ये चीज़ क्वेश्चन में ढूंढेंगे और राइट हैंड लिमिट के केस में आप ये चीज़ क्वेश्चन में ढूंढेंगे। अब यहाँ पे x<2 कहाँ पे है, देखें ये लिखा हुआ है x<2। ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि अगर x जो है ग्रेटर होगा -2 से और x लेस देन होगा 2 से, तो आपका फंक्शन x² - 1 होगा। अब अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन अब आपने क्या ढूंढना है, x<2। तो फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा x² - 1 आ जाएगा। अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह आप लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ये आपने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के केस में देखें, आप क्वेश्चन में ढूंढेंगे x>2। अब x>2 ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या डिफाइंड है, 3 डिफाइंड है। तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर था वो क्या था, वो भी 3 था, और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो भी क्या है, 3 है। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, एफ ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। अब देखें तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि जो फंक्शन है उस पॉइंट पे आंसर और लिमिट का जो आंसर है वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब 2 पे फंक्शन का आंसर क्या था, 3 था, और लिमिट जो है वो भी क्या आ गई है, 3 आ गई है। इसका मतलब है कि f(2) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f(x), ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये तीनों कंडीशंस जो हैं कंटिन्यूटी की वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब है कि f जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे -2 पे। नाउ कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -2। अब हम कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -2 चेक करेंगे। देखें पहली चीज़ के f ऑफ -2 क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाएं, देखें ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि x लेस और इक्वल टू -2 है, मतलब कि x जब लेस देन होगा -2 से और जब इक्वल होगा तो आपका फंक्शन डिफाइंड होगा 3x। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6, मतलब कि f ऑफ -2 आपके पास क्या आ गया है, -6 आ गया। अब आ जाएं दूसरी कंडीशन पे। अच्छा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और फर्ज करें आप जो लिमिट ये फाइंड कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखें वही चीज़, अगर आपका यहाँ पे -2 है, इस तरफ होगा आपका x लेस देन -2 होगा, और इस तरफ आपका होगा x>-2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्वेश्चन में x लेस देन -2 को ढूंढेंगे। अब x लेस देन -2 कहाँ पे है, ये है जी x लेस देन -2। तो जब x लेस देन -2 है तो फंक्शन आपका डिफाइंड है 3x। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 3x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -6, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ गई है, -6 आ गई है। अब आ जाए राइट हैंड लिमिट के, लिमिट x अप्रोचेस टू -2। तो अब आपने फंक्शन में ढूंढना है x ग्रेटर देन -2। तो x ग्रेटर देन -2 बेसिकली ये लिखा हुआ है,
अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये देखें लिखा हुआ है -2 लेस देन एक्स, इसको आप लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन -2, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -2। अब इसके सामने फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर -1, और ये आ जाएगा माइनस 4 -1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब देखें इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या था, -6, और राइट हैंड लिमिट का देखें आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के। और इसका क्या मतलब है कि आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू -2, मतलब कि इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -2।